Hello everyone, I am Sakshi Agarwal, your science teacher. Hope you all are safe and healthy at your home. In this video lesson, we are going to cover a new topic, that is light, and we will have a quick glance over properties of light and reflection. So the properties begins as the first property is light travels in straight line. Light जो है वो straight line में travel करती है. On your screen you can see a laser. एक लेज़र है और लेज़र से जो आपकी लाइट बीम इमिट हो रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में. मीन्स दिस प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस. लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट. लाइट जो है वो बहुत फास्ट ट्रेवल करती है. मीन्स जो आपकी लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड. मीन्स 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर्स. रियली फास्ट. मीन्स इसी स्पीड में ये अर्थ के अलोंग 8 रेवोल्यूशन मीन्स 8 राउंड्स कंप्लीट कर लेगी 1 सेकेंड में. रियली. लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड. लाइट जो है वो साउंड से बहुत तेज़ ट्रेवल करती है. जब बिजली चमकती है तो हमें पहले बिजली दिख जाती है, साउंड बहुत बाद में आती है. क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज़ है एज़ कम्पेयर टू साउंड. ठीक है. अब कभी भी अगर फायरिंग हो रही है पिस्टल से तो आपको स्मोक पहले दिख जाता है. मीन्स फायरिंग पहले हो जाती है, आवाज़ बहुत बाद में आती है. मीन्स लाइट बहुत तेज़ चलती है साउंड से. We see things because they reflect light into our eyes. हमें चीज़ें तब दिखाई देती हैं जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी आँखों में. On your screen there is a sun and a paper and a person. सन से लाइट आई पेपर पे, पेपर ने रिफ्लेक्ट की इंसान की आँख में. ठीक है. मीन्स द पर्सन is able to see an object because the object is reflecting light rays. अगर वो ऑब्जेक्ट राइट को इमिट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो हमें विजिबल नहीं होगा. ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, वो लाइट प्रोड्यूस या इमिट करता है. ठीक है. एग्जाम्पल्स हो गए सन, लैम्प्स, लेजर्स, कैंप फायर्स और लाइट्स. मतलब ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट है, ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इमिट करते हैं. नाउ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? ये उस तरीके का ऑब्जेक्ट है या उस टाइप का ऑब्जेक्ट है जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है. इसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, लाइट प्रोड्यूसर नहीं होता है. जैसे मून. मून की अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की रेज को रिफ्लेक्ट करके ग्लो करता है. मिरर्स. जब मिरर पे लाइट पड़ेगी, अभी डार्कनेस में मिरर विजिबल नहीं होगा, बट वंस यू reflect some light on it, it becomes visible. Same as with people and different object. Now shadow. Shadow are the places where light is blocked. Shadow वो places होते हैं जहाँ पे light block हो जाती है. On your screen you can see a tree and the rays of light coming from the sun. अब tree जो है वो रास्ता हमारी लाइट का ब्लॉक करेगा, इसी वजह से वहाँ पे एक shadow की formation होगी. Shadow is something we know as परछाई. ठीक है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. वी विल हैव अ क्विक समरी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड. वी सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इन टू आवर आईज. शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. दीज आर द प्रॉपर्टीज विच वी हैव covered earlier. Now reflection. We will learn reflection from a mirror. On your screen you can see there is a mirror. We have considered this flat surface as mirror. This red dotted line is a normal. This normal is a line or imaginary line that is perpendicular to our mirror or the plane of reflection. This blue ray is being incidented on the mirror. So we know this as incident ray. मीन्स ये जो लाइट है ये हमारी मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, इसलिए हमने इसे इंसिडेंट रे बोला. नाउ दिस ब्लू रे. ये ब्लू रे अब रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है, इसलिए हमने रिफ्लेक्टेड रे बोला. नाउ देयर कम्स एन एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. दिस एंगल बीइंग इन बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, सो इट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंस एंगल. मीन्स ये जो एंगल है ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, इसलिए हमने इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला. सिमिलरली एक एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इसलिए हमने उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला. ओके. नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन होने के कुछ लॉज हैं. अब वो क्या लॉज हैं? फर्स्ट लॉ इज
angle of incidence and angle of reflection must be equal. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके इक्वल होते हैं. इन अदर वर्ड्स, लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस एट द सेम एंगल इट हिट्स इट. मतलब जो लाइट आपकी किसी भी सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जिस एंगल पर वो इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वो वापस जाती है, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, मीन्स हमारे ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों हमारे इक्वल होंगे, सेम होंगे. ठीक है. नाउ दीज आर द two laws of reflection, that is the incident ray, normal and the reflected ray lie in the same plane में होने चाहिए, and angle of incidence and angle of reflection are always equal. ये हमेशा इक्वल होते हैं. now clear and diffuse reflection. अब ये क्या होता है? स्मूथ शाइनी सरफेस जो होते हैं वो क्लियर रिफ्लेक्शन करते हैं या रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं. दिस इज अ सरफेस. अब यहाँ पे हमारी कुछ लाइट रेज इमिट हो रही हैं, सॉरी इंसिडेंट हो रही हैं. ठीक है. अब यही अगर पैरेलल होंगी हमारी रेज, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो वो पैरेलल लाइंस की फॉर्म में. अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे आ रही है वो भी पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रही है, देन इस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्लियर रिफ्लेक्शन. द अदर केस इज ऑफ रफ और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का केस होता है. इस रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग एंगल्स में मूव करती है. मीन्स हमारी जो रे इंसिडेंट होंगी वो पैरेलल होंगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल नहीं रहेंगी, इसीलिए हम उस रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी देयर इज अ रफ सरफेस. मीन्स जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो आपका रफ सरफेस में होता है. ये एक लाइट रे है जो इंसिडेंट हो रही है. अब सरफेस इरेगुलर होने की वजह से वो जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है. अनदर रे बट पैरेलल. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज एट अनदर एंगल्स. मीन्स द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल एनी मोर. अनदर रे बट द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल सिंस the incident rays are parallel. On your screen you can see this is the difference between clear or regular reflection and diffuse reflection. I hope you found this video informative. Thank you for watching. Have a great day.